नमस्कार बंधुओं। आज बहुत दिन के बाद आपके बीच चर्चा का विषय लेकर के आपके समक्ष हूँ। लोग साधनाओं की तरफ आकृष्ट होते हैं, तरह तरह की पत्रिकाएं पढ़ते हैं, तरह तरह के विज्ञापन पढ़ते हैं और तरह तरह के अन्य लोगों के लुभावने आर्टिकल्स, विज्ञापन होते हैं या लेख होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और वह पत्रिकाओं में दी हुई साधनाओं को अपने जीवन को उन्नतिशील करने के लिए करते हैं। यह अच्छी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नतिशील करना चाहिए, उपलब्धता प्राप्त करना चाहिए। लेकिन बात यह आती है कि क्या जो पत्रिकाओं में लिखी हुई है या जो मैगज़ीन में लिखी हुई है, जो छप रही है, क्या वो सही है या सार्थक है? क्या उससे जीवन को बदला जा सकता है? तो कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि हाँ, हमने वो साधना की थी या हमने वो क्रिया पढ़ी थी, वो नियम पढ़ा था, हम उसके ऊपर चले और हमें ये लाभ प्राप्त हुआ। तो मित्रों, आज मैं इस बात के लिए एक साक्षी के रूप में कहता हूँ कि जिनको ये लाभ हुआ वो उनके पूर्व जन्म के कर्तव्यों की वजह से हुआ, उससे नहीं हुआ। क्योंकि इस साधना में, किसी भी साधना में आगे बढ़ने के लिए प्रथम गुरु सर्वोपरि होता है, सदगुरु। और सदगुरु वो सर्वोपरि होता है जिन्होंने अपने जीवन में साधना की हो, उस लक्ष्य को भेदन किया हो, वहाँ तक पहुँचा हो पूर्णता के साथ, और वह दूसरों को देने के काबिल भी हो। तो इसमें है एक नाम आता है सदगुरु देव निखिलेश्वरन महाराज का, जो कि मेरे परम श्रद्धे, मेरे आत्मा के प्राण और मेरे सब कुछ जीवन के आधार, पूर्ण जीवन के आधार हैं। दादा गुरु सच्चिदानंद के चरणों में सत सत नमन करता हुआ, अपने गुरुदेव निखिलेश्वरन के चरणों में सत सत प्रणाम करता हुआ आज मैं उन्हीं के कहे हुए वाक्य को दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा है, सिद्धाश्रुमोवतां वैयात्मैव नित्यं मूलं वतैषां सहस्रारुनित्यं चिन्त्यं वदेवं वदितं च सप्तलोकं देव्यं सदैव महिमं परमं पवित्रम्। इसके उन्होंने उपाख्यान में इस प्रकार से कहा है कि संसार की श्रेष्ठ रचना मनुष्य है, जो कि देवताओं में भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जब देवताओं को आनंद लेना होता है, तपस्या करनी होती है, ब्रह्म का साक्षात करना होता है, जब उच्चता की भाव भूमि को स्पर्श करना होता है, तो वे मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए लालायित होते हैं। चाहे वो राम के रूप में आए हों, चाहे कृष्ण के रूप में आए हों, अथवा अन्य रूपों में आए हों, जो भी विशिष्ट आत्माएं होती हैं, उन्हें पृथ्वी का चयन तो करना है, पृथ्वी लोक का चयन तो करना ही पड़ता है। और पूर्णता को स्पर्श जब ही कर सकता है, आनंद के बिंदु को जब ही समझ सकता है, जब वह अपने अन्य साधनों के द्वारा किसी सदगुरुदेव के शरण में पहुँचे और उसके मार्गदर्शन में वह ज्ञान प्राप्त करे। अन्य साधन का मतलब, मैं किसी साधन की बात नहीं कर रहा हूँ। अन्य साधन में होता है ध्यान, योग, क्रिया, प्राणायाम, भजन अथवा कैसा मार्गदर्शन, ये साधन की बात कर रहा हूँ, किसी भौतिक साधन की बात नहीं कर रहा हूँ। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अधिकतर लोग जो है इसी प्रपंच में उलझे रहते हैं कि हम जगदम्बा की साधना करना चाहते हैं, लेकिन वो मंत्र गाकार है कि माकार, जैसे हीरी मुनि का गाकार है कि माकार है, इसका विश्लेषण करने में उनका वो कई जगह भ्रमित हो जाते हैं। दूसरी बात, अधिकतर लोग मंत्र लेते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करो, जगत गुरु है, तो ये सही है कि वो शाश्वत सत्ता है। शिव, शिव का मतलब होता है कल्याण, कल्याण करने वाली वो सत्ता, परम सत्ता। वह है परम सत्ता, उस आदि शक्ति भुवनेश्वरी का ही एक रूप है, जो ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए, उसको क्रियाशील बनाने के लिए, उसके नियमबद्ध तरीके से चलाने के लिए वह एक उनका एक रूप है। जिस तरीके से ब्रह्मा का रूप है, इस तरह विष्णु का रूप है, शिव का भी रूप है।
अब यहाँ आता है, आपने कई जगह देखा होगा पत्रिकाओं में कि पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए, लेकिन अधिकतर लोग ओम नमः शिवाय करते थे, इसमें तो 6 अक्षर हो गए ना। तो आप पढ़ने के बाद भी और सुनने के बाद भी और कहने के बाद भी लोगों को मंत्र या जो भी रास्ता है वो आप थोड़ा मिस कर देते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं। खुद तो कहेंगे पंचाक्षरी मंत्र जाप करेंगे, लेकिन कहेंगे क्या, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, तो जबकि नमः शिवाय पर ही आपका पंचाक्षरी बनता है, लेकिन उन्हें ओम नमः शिवाय आप बता देंगे। खैर मैं इस तरफ नहीं जाता, जो भी विद्वान हैं उनको मेरा प्रणाम है, और उन्होंने जो भी जिसको बताया वो सभी सार्थक हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो कथनी और करनी में व्यक्ति के अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के मार्गदर्शक हैं तो आपकी जो कथनी है वही करनी होना चाहिए, आपका भी जीवन पवित्र होना चाहिए, आप अपने जीवन को भी सार्थक करें, आप लाभित करें, तभी आप दूसरे के जीवन के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। पैसे के रूप में किसी ना दीक्षा को तोला जा सकता है, पैसे के रूप में ना किसी को गुरु को समझा जा सकता है, और पैसे के रूप में ना किसी ही मंत्र को अथवा किसी ज्ञान को समझा जा सकता है। यह तो एक अंदर की प्रक्रिया है। जब बरसात में कई नदी नाले उफनते हैं, लेकिन धीरे धीरे उफन करके वो चाहे गंदे हों चाहे कैसे हैं, लेकिन समुद्र में विलीन हो जाते हैं, तो समुद्र अपने आप में समेट लेता। फिर आप उस समुद्र से नालों को, पानी को या उस गंगा के पानी को नहीं निकाल सकते, उसमें विलीन होगा। ऐसे ही आप सोचिए कि आप जब किसी सद्गुरु सत्ता, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भौतिकता देह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस परम तत्व की बात कर रहा हूँ जो सारे ब्रह्मांडों का संचालन करता है। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। परम तत्व सत्ता जो है सारे ब्रह्मांडों में फैली हुई है और सारे ब्रह्मांडों का वो संचालन कर रही है। और वही परम तत्व सत्ता यह कहती है कि जब तू मेरी शरण में आएगा, प्रारब्ध से ही आएगा, तो वह आपको उस ब्रह्मांडमय बना देगी। और ब्रह्मांडमय कब बना देगी? जब स्वयं आप विसर्जित होने की क्रिया आप में आएगी तब। सिर्फ कहने मात्र से या दीक्षा मात्र से अथवा किसी अन्य साधन से उस पथ पर नहीं बढ़ा जा सकता जिस पर ऋषि बढ़ते हैं, और ब्रह्मत्व के लिए वो शुभ माना गया है। साधनाओं में छोटी छोटी साधना जो होती हैं अपनी जगह वो बड़ी ही हैं। वो एक भौतिक एक परा नाम की विद्या है जो कि भौतिकता से संबंधित है, लेकिन जहाँ ये मैं बात कर रहा हूँ ये तो भौतिकता को भी पूर्ण लिए हुए और अध्यात्मता को भी पूर्ण लिए हुए। इसलिए किसी भी गुरु में जो भी आपके गुरु हों, देह से मत देखिए कि देह से यह कौन है, रंग मत देखिए रंग कैसा है, उसकी ये भी मत देखिए इसके 500 शिष्य पीछे चल रहा है, 5000 शिष्य पीछे चल रहा है, हवाई जहाज चल रही है, ये कुछ नहीं, ये तो भौतिकता के लक्षण है ना। गुरु वह देखिए जिसमें ज्ञान हो, उस परम तत्व से उसका जुड़ाव हो, वो जुड़ाव होने के बाद उस परम तत्व में आपको भी आगे बढ़ाने की क्षमता रखता हो, उसके ऊपर सदगुरु की कृपा बनी हुई हो। अधिकतर तो समाज में लोग इस गुरु शब्द के लिए व्यवसाय के रूप में ही सामने ला रहे हैं, लेकिन ये युग की प्रथा है या युग में चला आता है, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई खंडन नहीं है मेरा। लेकिन मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि जहाँ जिस काल में मीरा को गुरु मिले उस काल में वो गुरु अन्य लोगों को मिले, लेकिन मीरा को ही नाम क्यों हो पाए? क्योंकि मीरा समर्पित हो पाई अपने गुरु के प्रति। रैदास को गुरु मिले तो रैदास के जो गुरु थे वो दूसरों के भी गुरु थे, लेकिन दूसरे नहीं बढ़ पाए वहाँ पर, वो भौतिकता के सीमित थे। ऐसे ही अन्य जो गुरु जो भी हैं, तो उसमें कौन सा शिष्य कितना समर्पित है, किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, क्या उसकी जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को गुरु कैसे शांत करते हैं, कैसे मार्गदर्शन करते हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आज का वीडियो ज़रा बड़ा हो रहा है, इसलिए मित्रों आपसे क्षमा चाहूँगा। अगले वीडियो में साधना से संबंधित ही आपसे कोई चर्चा करूँगा। तब तक के लिए ईश्वर का, गुरुदेव का आशीर्वाद आप सब पे बना रहें। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा मेरे लिए उस प्रश्न का शालीन भाषा में आप जो है कह सकते हैं। जितना बन पड़ेगा मैं आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। सदगुरु की कृपा सबके ऊपर मुझे। जय हो प्रभु, जय श्री राम, जय हनुमान।